में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। उसके प्रकार को जानने के पहले एक बार जरूर ये बताना चाहेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी परिभाषा को हम फिर से दोहरा दें। जिस समय हम लोगों ने कंप्यूटर के भागों के विषय में पढ़ा था, उसमें ये कहा गया था कि कंप्यूटर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, जिनको क्रमशः हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहते हैं। समस्त भौतिक अंगों को, कंप्यूटर सिस्टम के समस्त भौतिक अंगों को, जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। तथा ऐसे भाग जिनको न तो हम देख सकते हैं, न ही हम छू सकते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में सॉफ्टवेयर को ही प्रोग्राम भी कहा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है मुख्यतया, जिसमें पहला प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है और दूसरा प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परिभाषा के अनुसार ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी अर्थात यूजर की ज़रूरतों को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को काम करने में सहायता प्रदान करते हैं। आगे चल करके हम ये पढ़ते हैं कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके भी दो उप प्रकार हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी दो उप प्रकार हैं। पहला जो है वो यूजर रिटन सॉफ्टवेयर कहलाता है। यूजर रिटन सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं, फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम यूजर रिटन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं, जैसे तरह तरह के टिकट बुकिंग के सॉफ्टवेयर, तरह तरह के प्रबंधन या मैनेजमेंट में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर, जैसे होटल है, लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल आदि को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उन्हें यूजर रिटन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी श्रेणी में रेडीमेड सॉफ्टवेयर की चर्चा की जाती है। रेडीमेड सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनियों के द्वारा कॉमन मैन के लिए तैयार किए जाते हैं, अर्थात सबके लिए ये बनाए जाते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष के लिए नहीं बनाए जाते। ये कंपनियों के द्वारा बना करके ओपन मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं, जिनसे कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी इसका समुचित प्रयोग कर सके, इसे परचेज करे, उसका उपयोग कर सके। उदाहरण के लिए ट्रेनिंग, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर ये रेडीमेड कैटेगरी में आते हैं। एक बार पुनः आपको हम रिपीट करा देते हैं, दोहरा देते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम का अदृश्य भाग होता है, जो मुख्यतया दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, जबकि दूसरा प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारी ज़रूरतों को, यूजर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की ज़रूरतों को, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। अब उप प्रकारों की अगर हम चर्चा करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो उप प्रकार हैं। पहला है यूजर रिटन सॉफ्टवेयर, जो किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जैसे प्रबंधन आदि में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर। रेडीमेड सॉफ्टवेयर दूसरी श्रेणी के में आता है। इसके अंतर्गत वे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको हम मनोरंजन के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए प्रयोग में लाते हैं। ये कंपनियों के द्वारा तैयार करके मार्केट में उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनको कोई भी व्यक्ति या संस्था खरीद करके उसका उपयोग कर सकती है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि पहले ही परिभाषा में बताया गया कि ये कंप्यूटर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया है। मुख्य रूप से ये दो होते हैं। पहला जो प्रकार है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, प्रकार भी कह सकते हैं, इसे हम उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं। पहला उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि दूसरा उदाहरण लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे संक्षेप में ओएस भी कहा जाता है, यह किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर पर
रन करने वाला, चलने वाला पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को यूजेबल अर्थात प्रयोग करने के लायक बना देता है। इसके साथ ही साथ यूजर को अर्थात हमको एक प्लेटफॉर्म, एक आधार देता है जिस पर हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करा सकते हैं, चला सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में MS DOS, MS विंडोज, लाइनेक्स और यूनिक्स का नाम लिया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार या उदाहरण है उसे हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम से जानते हैं। यह ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच के जो भाषा का अंतर है उसे समाप्त करता है, अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लैंग्वेज को, उसके जो कोडिंग्स होते हैं, उसके जो निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको मशीन कोड में अर्थात बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस कर सके और हमें मनचाहा परिणाम वापस दे सके। फिर से एक बार हम बातों को दोहराना चाहेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को काम करने के लिए सहायता देते हैं। दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर ऑन होने के पश्चात रन होने वाला सबसे पहला प्रोग्राम होता है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर को यूजेबल बनाता है। इसके साथ ही साथ हमको एक प्लेटफॉर्म देता है कि हम अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इस पर रन करा सकें, उनका उपयोग कर सकें। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भाषा अनुवादक का काम करता है। जब हम कोई संकेत कंप्यूटर को देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो मूलतः हाई लेवल लैंग्वेज में होती है, जबकि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बाइनरी में होती है, अर्थात 0 और 1 में होती है। तो इस भाषा के ट्रांसलेशन का काम लैंग्वेज ट्रांसलेटर करता है, जिसके बारे में हम अगले लेसन में, अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे।